नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, दरअसल अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी दांवपेच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और तो और अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के साथ जनता का साथ मिल रहा है। प्रियंका गांधी के साथ जनता खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी को लोग समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि आने वाले समय में काफी हद तक बदलाव हो। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में जनता खुश नहीं है। तभी तो योगी आदित्यनाथ अब केवल कुछ ही मुद्दों पर जनता से वोट लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के युवा योगी सरकार से नाराज है, बीजेपी से नाराज है। और बीजेपी की नाराजगी ही बहुत कुछ बयां करती है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी ने यह बता दिया है कि हम अलग राजनीति नहीं करते, हम केवल जनता के साथ खड़े होते। प्रियंका गांधी ने यह बता दिया कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनता की अहमियत अपनी जगह है। प्रियंका गांधी जनता को पहले अहमियत देती हैं। प्रियंका गांधी जनता के सुख दुख में पहले खड़ी होती हैं। और तो और प्रियंका गांधी काफ़ी हद तक अब जनता के लिए ही दिखती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ये बता रही हैं कि आने वाले जो समय है उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जनता ये समझ रही है कि कितनी बड़ी जो है स्थिति बनी हुई है, कितने बड़े हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बहुत बड़े हद तक अपनी एक रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ये समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से बदलाव हुआ है। प्रियंका गांधी के आने से स्थितियाँ बदल रही हैं। प्रियंका गांधी के आने से चीज़ों में काफ़ी हद तक उछाल देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी जो है काफ़ी एक्टिव तो दिखती नजर आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये दिखा दिया है कि वो बहुत बड़े हद तक कदम उठाती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी क्या फेरबदल करेंगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीत जाती है तो योगी सरकार के लिए सत्ता बचाना मुश्किल होगा। योगी सरकार के लिए सत्ता बचाना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन करने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया। बीजेपी ने कई क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लिया। उस दौरान देखने को क्या मिला कि क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी का साथ तो दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल अब क्षेत्रीय पार्टियां ये समझ रही कि बीजेपी केवल अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती है। बीजेपी केवल अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मोड़ तोड़कर पेश करती है, लेकिन कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस से काफ़ी हद तक साबित भी कर रही है कि वो जनता के मुद्दों को उठा रही। कांग्रेस से काफ़ी हद तक साबित भी कर रही है कि वो जनता के मुद्दों के साथ जुड़ी है। आज देश की जो जनता है वो आम मुद्दों को लेकर ज़्यादा बात करना चाहती है। चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, तमाम वर्ग के लोग हो, उन्हें चाहिए क्या कि जनता बड़े स्तर पर अपनी बात रखे। और जनता जो बात रख रही है उसको प्रियंका गांधी उठा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की जो घटना उठी उस पर प्रियंका गांधी ने तमाम तरह की बातें कही। प्रियंका गांधी किसानों के साथ खड़ी हैं। तो इस वक्त बीजेपी के हाथ खाली हैं। देखिए, एक समय था साल 2014 का जब मोदी लहर चल रही थी। जब मोदी लहर में तमाम तरह के नेताओं को देखने को मिल रहा था। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की जीत हुई मोदी लहर में, लेकिन अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है। जी हाँ, अब मोदी लहर दिखती नहीं है क्योंकि आज जनता समझ गई है कि पहले सरकार ने सपने दिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने दिखाए और उन सपनों को पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पर बात सपने की हो रही कि सपना पूरा नहीं किया गया। और हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आने वाला जो समय है वो ये तो बताता है कि बीजेपी के लिए जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और वैसे आपको यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि
प्रियंका गांधी कांग्रेस को लेकर आगे चलती दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की नैया उत्तर प्रदेश में पार हो जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, यानी कि अगले साल से चुनावी घड़ियां शुरू हो रही हैं। अगले साल से चुनावी घड़ियां जो दिखाई दे रही हैं ये बताता है कि चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़े अंतर तक रणनीति बना ली है। कहाँ पर चुनाव प्रचार करना है, प्रचार प्रसार कैसे करना है, कौन से कैंडिडेट को कहाँ पर उतारना है, ये तमाम तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। और प्रियंका गांधी शुरुआत भी देखिए कहाँ कहाँ से कर रही है। कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो कभी बनारस की बात आ जाती है। तो यहाँ पर जो बीजेपी का गढ़ है बनारस, इलाहाबाद, तो यहाँ अयोध्या, यहाँ से शुरुआत करना, यानी कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी उतरती हैं, वहां रैली करती हैं, तो किसानों का समर्थन प्रियंका गांधी को मिलेगा। इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी ही है जो फिलहाल अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ रही है। जनता का साथ आना और जनता का कांग्रेस को समर्थन करना ही ये बताता है कि अब बदलाव हो रहा है। आने वाला जो समय है वो बदलाव की ओर है। बदलाव काफ़ी हद तक दिख रहा है और बदलाव अगर होगा तो जाहिर सी बात है चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा। लेकिन आने वाला जो समय है वो बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ संकेत जिसे कहा जाए तो वो शुभ संकेत है, क्योंकि काफ़ी समय से कांग्रेस ये प्रयास कर रही थी कि कैसे चुनाव जीता जाए, चुनाव जीतने के लिए किन रणनीतियों का सहारा लिया जाए। लेकिन अब कांग्रेस के पास रणनीतियां भी हैं, उनके आइडियाज़ भी काम कर रहे हैं और फिलहाल पार्टी में एकजुटता भी नजर आ रही है। जब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में एकजुटता नहीं होगी वो राजनीतिक पार्टी आगे नहीं जा पाएगी। जिस राजनीतिक पार्टी में आगे यूनिटी नहीं होगी वो राजनीतिक पार्टी आगे नहीं जा पाएगी। कांग्रेस पार्टी में पहले ऐसा ही हो रहा था। बीते काफ़ी समय से पार्टी टूट रही थी, पार्टी में सारे नेता अलग थलग पड़े थे, लेकिन अचानक पार्टी में जो बदलाव हुआ, युवा नेताओं को शामिल किया जाना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मनाना, तो ये सारी चीज़ें ही बताती है कि अब कांग्रेस में सुधार हो रहा है। कांग्रेस में सुधार हो रहा है, इसका फर्क दिखता नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर। तभी तो जनता ये मांग कर रही है कि कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। जनता ये बात कर रही है कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन होगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय की स्थितियां बदलेंगी, आने वाले समय में बदलाव होता नजर आएगा। वैसे चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, जमीनी स्तर क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता की क्या राय है, तमाम बातों को, पहलुओं को हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है और फिलहाल जनता कांग्रेस के साथ है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।